अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि दमीर खान तैमूरताश के पास पहुंचा हुआ होता है और उसके पास बैठा खाना खा रहा होता है और कहता, अगर उरहान बोरसा को अपने कबीले की तरह देखता है तो वो मलबे के नीचे रहेगा। बोरसा की जमीनें और पत्थर इंसान को कुचल सकते हैं। तो तैमूरताश कहता, फिर कुछ आवाजें उठेंगी और फिर दरारें पड़ जाएंगी। वो तुम ही हो जो इसे तबाह करने के लिए दरारें डालोगे। दमीर खान कहता, बोरसा को खून से रंगना मेरा काम है। मैं इस अजीम शहर को उरहान जैसे अहमक के हाथों नहीं छोड़ूंगा। और फिर इस दौरान एक मंगोल कमरे के अंदर दाखिल होता है और बताता है, गवर्नर तैमूरताश दैफने खातून आपसे मिलना चाहती हैं। तैमूरताश आने का इशारा करता है तो दैफने खातून कमरे के अंदर दाखिल होती है और बताती है, उरहान ने सारोज और हेक्टर को मार डाला है। यह सुनते साथ ही तैमूरताश के तोते उड़ जाते हैं, जबकि दमीर खान को भी एक झटका लगता है। जबकि दरकाई कबीले में उरहान साहब वापस कबीले पहुंचते हैं तो खलील कहता, तैमूरताश खुद को मेहदी कहलवा रहा है। इसका मतलब है कि उसने सरदारों को कत्ल किया। आपने किससे खबर सुनी हजूर? उरहान साहब कहते, काश शाहीन शाह साहब ने मुझे बताया होता तो मैं इकदामात कर सकता था, लेकिन उन्होंने या तो सुना नहीं या वो नहीं चाहते थे कि मैं जानूं। तो उरहान पूछता, क्या आपको शाहीन शाह पर शक है हजूर? उरहान साहब कहते, मैं शक के साथ रहता हूँ। अगर शाहीन शाह मुझे कायल कर लेता है कि वो नहीं जानता था तो क्या ही खूब है, वरना। और साहब आगे बढ़ जाते हैं और सरदारी खेमे के सामने पहुंचते हैं तो उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, जहाँ अलाउद्दीन साहब, शहनशाह साहब, औची साहब उनका इस्तकबाल करते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, आपने मोहब्बत के कुत्तों की सांसें छीन ली। आपकी जीत मुबारक हो उरहान साहब। शाहीन शाह साहब कहते, और आपके हुक्म के मुताबिक हमने समुद्री डाकुओं को खत्म कर दिया उरहान साहब। तो उरहान साहब गुस्से से शाहीन साहब से कहते, खेमे में आओ। और खेमे की जानिब बढ़ते हैं तो पीछे से शहनशाह साहब कहते, खैर हो उरहान साहब, कोई बुरी खबर है? उरहान साहब कहते, खैर है या शर ये आप बताएंगे। शाहीन साहब, औची साहब और जगीद साहब भी जब पीछे आने लगते हैं तो उरहान साहब उन्हें देखते हुए और रोकते हुए कहते, तुम कहाँ? क्या मैंने तुम्हें आने का कहा है? और ये कहकर उरहान साहब खेमे के अंदर चले जाते हैं, जबकि शाहीन शाह साहब उनके पीछे जाते हैं। उधर दमीर खान कहता है, तो उरहान ने एक तलवार खींच ली है। दैफने कहती, सिर्फ तलवार नहीं, अस्पोर्चा ने भी हमारे खिलाफ उरहान के साथ ताउन किया। दमीर खान कहता, उरहान एक ज़हीन आदमी है, लेकिन क्या अस्पोर्चा को मालूम नहीं कि उरहान ने अपना दिमाग और निगाह एजनीक पर लगा रखी है? तैमूरताश कहता, उन्होंने मोहब्बत सुरमाओं को शिकस्त दी है, इनका इत्तेहाद जल्द खत्म हो जाएगा। दैफने कहती, बाज़ंतीनी को जंग में शामिल करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होगी तैमूरताश। तो दमीर खान कहता, और वो चिंगारी अस्पोर्चा की मौत है उरहान की तरफ से। और हंसने लग जाता है। दैफने कहती, अस्पोर्चा को कबीले में मदऊ किया गया है, मैं भी उसे मारने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तैमूरताश उठता है और दैफने के पास आता है और उससे कहता, कबीले में जाओ, अपनी तैयारियां शुरू करो, लेकिन ये काम खामोशी से होगा। लेकिन इसकी गूंज 2 बड़े आजमों तक सुनाई देगी। देखते हैं उरहान क्या करेगा जब वो इसके लिए मेरी तरफ से भेजे गए तहाइफ देखेगा। जबकि इधर कबीले के सरदारी खेमे में उरहान साहब शाहीन साहब से कहते, आप शाहीन शाह साहब, मेरे भरोसे ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि हमारे दरवाजे दस्तक देने वाली मुसीबत को नहीं देख सकते। ये सुनकर शाहीन शाह साहब कहते, मसला क्या है उरहान साहब? उरहान साहब कहते, मसला तुम हो, मसला तुम्हारी नाअहली है। क्या मैंने तुम्हें तैमूरताश के पास गपशप के लिए एलची बनाकर भेजा था? हाँ, इसकी हर हरकत पर नजर रखोगे। क्या मैंने नहीं कहा था कि इसके हर कदम का पीछा करोगे? तो शाहीन शाह साहब पूछते, क्या कोई ना होने वाला काम हो गया है? उरहान साहब कहते, अशरफ ओगलू सलेमान सरदार और हमीद ओगलू दुनदार सरदार की जान ले ली है उसने। ये सुनकर शाहीन शाह साहब को एक जोरदार धचका लगता है और कहते, जान ले ली? जबकि अलाउद्दीन साहब, बुरान और जरकुताई भी परेशान होते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि बाहर तैमूरताश का एलची अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले में दाखिल होता है तो खलील, दमीर खान और बालाबान उनके सामने आते हैं। वो मंगोल कहता, चंगेज की नस्ल, मशरक और मगरब का सूरज, एलखानी वाली। तो खलील उसे कहता, बस हम समझ गए कि तुम तैमूरताश के एलची हो। खैरियत है? क्या चाहता है तुम्हारा गवर्नर? तो वो एलची अपने घोड़े से नीचे उतरता है और खलील के पास आकर कहता, तुम्हारी जान नहीं मांगी फिलहाल। तो खलील कहता, अच्छा तो फिर आज तुम जिंदा रहोगे, हमारी जान मांगने वाले की उम्र लंबी नहीं होती। और फिर वो अपने सिपाही को इशारा करता है तो उसका मंगोल नौकर एक संदूक लेकर खलील के सामने लाकर रख देता है। खलील जैसे ही संदूक को खोलने लगता है तो वो एलची अपना पांव उसके ऊपर रख देता है और कहता, तुम्हारे उरहान सरदार के लिए बोरसा फतह करने की खुशी में गवर्नर तैमूरताश की तरफ से तोहफे लाए हैं, ये अपने सरदार को दे देना। और ये कहकर अपने घोड़े पर सवार होता है और वापस रवाना हो जाता है। इधर खेमे में उरहान साहब शाहीन शाह साहब से कहते, अब मुझे बताओ, तैमूरताश के साथ मुज़ाकरात में उठते बैठते तुमने इसके इरादों को महसूस कैसे नहीं किया शाहीन शाह साहब? तो शाहीन शाह साहब कहते, हम बैठे तो थे, लेकिन तैमूरताश लुमड़ी है। उरहान साहब, लगता है वो बर्फ पर चला और अपने निशान नहीं छोड़े। मुझे तशवीश इस बात की है कि उसने सरदारान की जान क्यों ली? तो उरहान साहब कहते, इसका मतलब तुमने उसकी बाकी जसारतों के बारे में भी नहीं सुना? तो शहनशाह साहब हैरान होते हैं। उरहान साहब बताते, तुर्कमान कबीलों को अपने जेरे असर करने के लिए दीन में बगाड़ पैदा करके उसने मेहदी होने का दावा किया है। इन सरदारान की जान भी इसलिए ली कि उन्होंने इसके सामने सर उठाया। ये सुनकर शहनशाह साहब कहते, वाह मुशरक वाह, तो इसलिए वो मेरे पास इस पेशकश के साथ आया था। उरहान साहब पूछते, कैसी
पेशकश। शहनशाह साहब कहते नायब गवर्नर बनने का कहा गया था। ये सुनते साथ ही उरहान साहब कहते ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? शहनशाह साहब कहते आते ही बताने वाला था, मगर क्या आपने मौका दिया उरहान साहब? उसका मकसद मुझे इस्तेमाल करके उसके मेहदी होने के दावे के खिलाफ खड़े होने वाले आपको कमजोर करना है, साफ जाहिर है। उरहान साहब पूछते तुम क्या करोगे ये बताओ? शहनशाह साहब कहते मेरा मौकफ सबको मालूम है, मैं, मेरी औलाद, मेरे सिपाही, हम सब तैमूरताश के खिलाफ पहाड़ की तरह आपके पीछे हैं। ये सुनकर उरहान साहब शहनशाह साहब पर कायल हो जाते हैं और फिर कहते चूंकि वो इस्लाम में बिगाड़ पैदा करने जितना आगे बढ़ गया है तो फितना कत्ल से बदतर है। इस दौरान बाहर से खलील की आवाज आती है, हुजूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाजत मिलते साथ ही खलील खेमे के अंदर दाखिल होता है और वही संदूक लेकर आता है जो कि वो मंगोल एलची देकर गया था। उरहान साहब पूछते ये क्या है खलील? तो खलील कहता तैमूरताश का एलची आया था हुजूर, फतह की मुबारकबाद के लिए कहकर चले गए। और फिर उरहान साहब के इशारे पर जैसे ही सिपाही संदूक खोलता है जिसे देखते साथ ही सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शहनशाह साहब कहते अशरफ ओगलू सलेमान सरदार और हमीद ओगलू दुंदार सरदार। और फिर खलील वो संदूक बंद कर देता है और सिपाही वो लेकर चले जाते हैं। जरकुताई कहता हमने बोरसा ले लिया तो अपनी सोच के मुताबिक हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उरहान साहब कहते मैं कसम खाता हूँ, मैं अहद करता हूँ तैमूरताश के संदूक या तबूत में रखने के लिए तुम्हारा एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ूंगा। शहनशाह साहब पूछते इस हरकत का जवाब कैसे देंगे? उरहान साहब कहते कल की दावत में सब की तरह तुम भी देख लोगे। और फिर रात के वक्त कबीले में तमीर बोगा और बाकी सिपाही तलवारें बना रहे होते हैं और हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह पुकारते हुए लोहे पर ज़रबें लगाई जा रही होती है। तमीर बोगा कहता सिपाहियों, मेरे भाइयों, चूंकि उरहान सरदार ने हुक्म दिया है तो इसका मतलब है अल्लाह के हुक्म से बड़ी जंग करीब है। अब्दुर्रहमान कहता लेकिन हम किस पर हमला करेंगे नहीं जानते, मुअब्बद सूरमाओं हेक्टर और सरोज को हमने मार दिया है। बालाबान कहता अस्पोर्चा से भी सुलह कर ली है, तुर्कमान सरदारों को वतन दे दिया। अगर तैमूरताश की बात करें तो अलखानियों पर हमला करने की हमारी हैसियत नहीं, हम टैक्स अदा करते हैं। तमीर बोगा कहता समझ में यही आता है कि उरहान साहब अपना राज अपनी दाढ़ी से भी छुपाते हैं। दुमरल कहता तो फिर हमारा काम खूनी जंग के लिए तैयार रहना है। तो सब कहते बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन ऐसा ही है। अब्दुर्रहमान कहता आज के बाद हम पर नींद हराम है, सिपाही बगैर रुके तीर, तलवार और नेज़े बनाएंगे और इनकी तरबियत मैं खुद कराऊंगा। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।